अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर हम लोग आपको पता है कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस है आपके पास। दीज आर अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम लोग अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। First of all, what is arithmetic mean? Arithmetic mean is calculated by adding up all observations and dividing the sum by the total number of observations. आपको पता है arithmetic mean क्या होता है कि जब आप तमाम observations को आपस में प्लस करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो अनग्रुप के लिहाज से आप arithmetic mean को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस पेज पर फॉर्मूला देख रहे हैं पेज नंबर 48 पे, तो आपके पास फॉर्मूला मौजूद है सिग्मा वाई ओवर कैपिटल एन। ये फॉर्मूला जस्ट आपने याद करना है, आपको पता है। और जो दूसरा फॉर्मूला है अनग्रुप के लिहाज से सिग्मा वाई ओवर स्मॉल एन, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3.1 में एक्सप्लेन किया गया है अनग्रुप डाटा के लिहाज से इस फॉर्मूला को। एग्जाम्पल वो कहता है अरिथमेटिक मीन आपने अनग्रुप के लिए कैलकुलेट करनी है। कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके पास मौजूद हैं। दीज आर 87, 91, 89, 88, 89, 91, 87, 92, 90, 98। आप क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को आपस में एड अप करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। यानी 902 डिवाइडेड बाय 10, सो आंसर इज 90.20 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप के लिहाज से, तो ग्रुप के लिहाज से आपको पता है फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा एफ वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सो एग्जाम्पल नंबर 3.2 में आपके पास डाटा मौजूद है। अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास क्लासेस मौजूद है, क्लासेस के साथ फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अब ये दो चीजें आपके पास रिक्वायर्ड होंगी, मिड पॉइंट और एफ वाई का कॉलम आप खुद बनाएंगे। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लासेस को आपस में प्लस करते जाते हैं और डिवाइड करते जाते हैं 2 पर, तो आपके पास क्या आता जाता है, मिड पॉइंट आता जाता है। मिड पॉइंट जब आपके पास इनको आपस में प्लस करेंगे और डिवाइड करते जाओगे 2 पे, तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने मिड पॉइंट को y का नेम दे देना है और इसको मल्टीप्लाई करते जाना है अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा जिसका सम अप आएगा 2935। और एट द एंड आप क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर अपनी वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 97.833। तो ये हमने स्टडी किया अरिथमेटिक मीन को ग्रुप के लिहाज से। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है, नेक्स्ट पोर्शन आपके पास आ जाता है वेटेड मीन। वेटेड मीन अब हमारे पास क्या होता है कि आप सारी ऑब्जर्वेशन वेट को मल्टीप्लाई करते हो अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ और डिवाइड कर देते हो सिग्मा डब्ल्यू पर, यानी कि वेट के टोटल पे। आपके पास डाटा मौजूद है। अगर आप पेज नंबर 56 पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो कहते हैं द फॉलोइंग डाटा इज अबाउट द परसेंटेज किल एंड द नंबर और इंसेक्ट्स यूज्ड इन अ स्टडी। द इंटरेस्ट इज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द परसेंटेज किल्स। आपके पास y मौजूद है, y आपके पास है 88, 85.7, 52.1, 33.3, 12.0। और इसी तरह आपके पास वेट्स मौजूद है। दीज आर 44, 42, 24, 16 एंड 6। आप क्या करेंगे, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सारे के सारे y को मल्टीप्लाई करोगे वेट से और उनका सम कर लोगे। सम करने के बाद आपके पास आंसर आते हैं 9326.60। उसके बाद आप सिग्मा w निकालोगे, उसका आंसर आता है 132 एंड देन पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो आपका आंसर आ जाएगा 70.65606। सो ये हमारा वेटेड मीन आ गया। द नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, geometric mean is useful measure of central tendency for positive values. The geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive numbers. If we have n positive value y1, y2 up to so on yn, then geometric mean denoted by gm. आपको पता है जब आप सारी की सारी प्रोडक्ट सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो और उसका अंडर रूट ले लेते हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो आपके पास क्या निकल आता है, ज्योमेट्रिक मीन निकल आता है विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन। ये डेफिनेशन के मुताबिक है, लेकिन इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक हमने डिवाइड किया ग्रुप में और एक हमने इसको डिवाइड किया अनग्रुप के लिहाज से।
अगर हम बात करते हैं अनग्रुप के लिहाज से, तो आपके पास फॉर्मूला नीचे मौजूद है। द फॉर्मूला इज दैट एंटी लॉग 1/n सिग्मा लॉग ऑफ y। ये फॉर्मूला आपके पास ग्रुप के लिहाज अनग्रुप के लिहाज से है जो आप लोग स्टडी करते हो। अगर आप एग्जांपल नंबर 3.5 में देख रहे हैं, तो 3.5 में हमने अनग्रुप के लिहाज से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया है। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा ऑफ द परसेंटेज चेंजेस इन द वेट ऑफ 8 एनिमल्स। सो आपके पास डाटा मौजूद है, ऑब्जर्वेशन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, तो उसका मतलब ये क्या है, अनग्रुप का फॉर्मूला है आपके पास। आप क्या करेंगे, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन का एंटी लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद उन सबका सम करके उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे, और अगेन अपने आंसर का एंटी लॉग ले लेंगे जिस तरह यहाँ पर सोल्यूशन में लिया गया है। सो ये आपका सोल्यूशन है इस न्यूमेरिकल का जो हमने अनग्रुप के लिहाज से ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट किया। या आप अपने तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि आप टेबल ड्रॉ करके उसके अंदर अपना डाटा फर्स्ट कॉलम बना लें y का, सेकंड कॉलम बना लें log ऑफ y का, और उसके बाद अपने फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके एंटी लॉग ले लीजिएगा। देन हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.6 की। 3.6 एग्जाम्पल के अंदर आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है, बट विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन, बिकॉज वो कहता है कंप्यूट जीएम बाय यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशंस। आपके पास वैल्यूज गिवन है 0.5, 10.0, 2.7, 3.48 एंड 4.7। सो ज्योमेट्रिक मीन 5 और आपके पास सब डाटा 5 ऑब्जर्वेशंस पे बेस कर रहा है। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला खुलेगा वो 5 ऑब्जर्वेशन के लिहाज से खुलेगा। दिस इज योर फॉर्मूला y1 मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई y3 मल्टीप्लाई y4 मल्टीप्लाई y5, और इसकी पार आप ले लोगे 1/5। अगर यहाँ पर 6 ऑब्जर्वेशंस होती तो फिर आप पार लेते 1/6। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशंस आप अपनी पार को कंसिडर करोगे और एट द एंड वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 3.7 में अगर आप देखते हैं आपके पास अब ग्रुप के लिहाज से डाटा मौजूद है। ऑब्वियसली हम जिस तरह हमने अरिथमेटिक मीन 2 लिहाज से फाइंड किया, उसी तरह अब हमें ज्योमेट्रिक मीन भी 2 लिहाज से फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप के लिहाज से फॉर्मूला आपकी एग्जाम्पल में मौजूद है एंटी लॉग 1/n सिग्मा f log ऑफ y। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा इन ज्योमेट्रिक मीन। सो अब आपने क्या करना है, आपके पास एक टेबल ऊपर मौजूद है, उसको अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास क्लास बाउंड्रीज मौजूद है, फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। y आपने खुद फाइंड करना है, और y आपको पता है आप कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप अपनी सीबीज को आपस में, सीबी या क्लासेस को आपस में प्लस करते जाते हैं और डिवाइड करते जाते हैं 2 पर, तो आपके पास क्या निकल आता है, y का कॉलम निकल आता है। जब y का कॉलम निकल आएगा तो उसके बाद आप फॉर्मूला में देख रहे हैं कि आपने लॉग लेना है, तो लॉग लेने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन अपने y के कॉलम का लॉग लेना पड़ेगा। तो आप हर वैल्यू को पिक करोगे और उसका लॉग लेते जाओगे। लॉग लेने के बाद आपका ये कॉलम कंस्ट्रक्ट हो गया। इसके बाद अब फॉर्मूला में आपको f भी चाहिए, f log ऑफ y चाहिए। सो f log ऑफ y हार्मोनिक मीन के अंदर भी हम लोग 2 लिहाज से स्टडी करते हैं, अनग्रुप के लिहाज से और ग्रुप डाटा के लिहाज से। अनग्रुप के लिहाज से अगर हम इसके अंदर बात करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला आता है, n को ऑब्जर्वेशंस को आप डिवाइड करते हो अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल के साथ। सो इस फॉर्मूला को अगर आप, ये हमारे पास ग्रुप अनग्रुप के लिहाज से फॉर्मूला है, और ग्रुप के लिहाज से फॉर्मूला है सिग्मा f डिवाइडेड बाय सिग्मा f डिवाइडेड बाय x, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन अगेन। एग्जांपल नंबर 3.10 के अंदर हमारे पास इस क्वेश्चन की डिटेल है। वो कहता है अ ट्रैक्टर इज रनिंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रैक्टर रन हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से ड्यूरिंग द फर्स्ट 60 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आवर। पहले 60 किलोमीटर के अंदर 20 किलोमीटर पर आवर पे है, अगले 60 मिनट सेकंड जब 60 मिनट आए हैं तो उसमें 30 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर जब थर्ड पे आया तो 40 किलोमीटर पर आवर पे हो गया, और इसी तरह जब फोर्थ 60 किलोमीटर है तो उस पे 50 किलोमीटर हो गया। अब वो कहते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करो। एवरेज स्पीड आपको पता है, आप जब वो क्वेश्चन में कहे कि फाइंड एवरेज स्पीड, इसका क्या मतलब है कि आपने हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन अब हम देखते हैं। सोल्यूशन अगर आप पेज नंबर 62 पे देख रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूला उसने लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 1/n सिग्मा 1/y।
इसका क्या मतलब है, आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है दीज आर 10, 20, 30, 40 एंड 50। आप इन ऑब्जर्वेशन का क्या करोगे, रेसिप्रोकल लोगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 30, 1 डिवाइडेड बाय 40, 1 डिवाइडेड बाय 50। इन सबको आपस में प्लस करोगे और जो इनका आंसर आएगा उसे आप डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपके पास क्या निकल आएगा, हार्मोनिक मीन निकल आएगा रेसिप्रोकल के तौर पर। इसमें उसने दो स्टेप्स किए हुए हैं, एक स्टेप उसने ऊपर रेसिप्रोकल के लिहाज से किया, लेकिन नीचे में उसने, अगर आप देख रहे हैं तो नीचे उसने रेसिप्रोकल का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने जगह रिप्लेस कर दी है। सो जो आपका आंसर है वो निकलेगा 21.89813 किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद हम हार्मोनिक मीन को देखते हैं ग्रुप के लिहाज से। सो ग्रुप के लिहाज से आप एग्जांपल नंबर 3.11 देख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3.11 में वो कहता है फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डेटा ऑफ एग्जांपल 3.7। जो डाटा हमने 3.7 एग्जांपल में इस्तेमाल किया था वो डाटा आपने यहाँ पर यूज करते हुए अपना हार्मोनिक मीन फाइंड करना है ग्रुप के लिहाज से। सो आपको पता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ओवर वाई। एफ और वाई का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल ऑफ डेट नंबर। सो नीचे वाले टेबल में आप देख रहे हैं आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास बाउंड्रीज मौजूद है, सेकंड कॉलम आपके पास फ्रीक्वेंसी का मौजूद है और थर्ड कॉलम आपके पास वाई मौजूद है। अब वाई किस तरह है, आपको पता है जब आप क्लास बाउंड्रीज को आपस में प्लस करते जाते हो और डिवाइड करते जाते हो 2 से, तो आपके पास क्या निकल आता है, वाई निकल आता है, यानी कि मिड पॉइंट निकल आता है। अब फॉर्मूला के तहत हमें रेसिप्रोकल टर्म चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जितने भी आपने y फाइंड आउट किए आप उन सब y को 1 को डिवाइड करते जाओगे हर y के साथ, तो आपके पास y से नेक्स्ट वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जब वो कॉलम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो ये तो हमारे पास अनग्रुप के लिहाज से कंस्ट्रक्ट होगा। अब हमें ग्रुप के लिहाज से चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 ओवर y वाले कंप्लीट कॉलम को f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 1 ओवर y के साथ f भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका जो सम आएगा, आपके पास सम आएगा 3.7137। सिग्मा एफ आपके पास 34 है। अब आप फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे वैल्यूज, फॉर्मूला आपके पास है सिग्मा एफ ओवर वाई। सो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 3.7137, तो आपके पास जो आंसर आएगा 9.1553 आ जाएगा। सो ये आज का हमारा लेक्चर था, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में टॉपिक डिस्कस किए। 4 टॉपिक हमने डिस्कस किए, arithmetic mean, weighted mean, harmonic mean and geometric mean. Thank you so much for listening my lecture.